हुजूर की आल से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर के अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, हर किसी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुकद्दस घराने में पैदा फरमाया। ये सब कर्म मेरे महबूब के कदमों के साथ लगने वाली खाक का है, जिसने हमें हुजूर की उम्मत में से पैदा फरमाया। वो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहिब आप फरमाया करते थे कि साहिब अगर मुझे रब ने सादात इकराम के घरों में पैदा किया, सादात इकराम के घर में पैदा किया, ये इज्जत मुझे मालिक ने अता की है, ये मर्तबा मुझे मालिक ने अता किया है। अगर रब मुझे किसी ईसाई के घर पैदा कर देता, किसी कुफार के घर में पैदा कर देता, किसी और घर में पैदा कर देता, तो मैं अपने मालिक का क्या कर सकता था? ये तो मेरे मालिक का करम है, ये तो मेरे मालिक की अता है कि जिसने हमें आका अलैहिस्सलातो सलाम की उम्मत के साथ साथ सादात किराम के घर में पैदा किया। ये मेरे रब का बहुत बड़ा एहसान होता है कि किसी को मुसलमान पैदा कर देना, वरना सारी जिंदगी कुछ लोग होते हैं जो रब की तलाश में निकल पड़ते हैं हजरत सुलेमान फारसी की तरह, वरना वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप दादाओं का ये दीन था, मेरा बाप ऐसे करता है तो मैं ऐसे ना करूं, इसमें मेरी तौहीन है। बहुत कम लोग होते हैं जो बाप दादा के दीन को छोड़कर सच्चे दीन इस्लाम की तरफ रागिब होते हैं। साहिब ये जिंदगी चंद रोज है। मेरे हुजूर शाफी यौमुन नुशूर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का नजराना पेश करने के बाद वाजिबुल इहतराम ज़वील इत्तिशाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जुम्मतुल मुबारक के हवाले से एक दो बातें करने के बाद इंशाल्लाह इसी दौरान ही मुफ्ती साहब इस मिंबर की जीनत होंगे। वो बिल्कुल मस्जिद में पहुंच चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे मुस्तफा। आज के हमारे खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, पासबाने मसल के रजा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फारूकुल हसन कादरी साहिब, आप अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की हमारी मस्जिद जामे मस्जिद गौसिया उस्मानिया बस्ती बरासा में पहुंच चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद आपका नूरानी वजदानी बयान होगा। तमाम अहबाब मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हमारी खुशबख्ती, हमारी खुशकिस्मती, अल्लाह ताला ने बहुत मुश्किल के साथ हमें ये टाइम मिला। उनकी करम नवाजी, उनकी मोहब्बत, उन्होंने हमें अपने कीमती वक़्त में से वक़्त देते हुए आज हमारे पास तशरीफ लाए। मैं दिल की अतागरियों से और बस्ती बरादशाह के तमाम अहले मोहल्ला की तरफ से और अराकीने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उनका तहे दिल से मशकूर हूं कि वो आज हमारी इस जामे मस्जिद गौसिया उस्मानिया बस्ती बरादशाह के अंदर तशरीफ लाए। तमाम अहबाब जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द मस्जिद में तशरीफ ले आए। आज के हमारे खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, पासबाने मसल के रजा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फारूकुल हसन कादरी साहिब, आप
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तशरीफ ला चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद आपका बयान होगा। मैं आप अहबाब के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आय मुकद्दिसा तिलावत की, जिसमें तेरे और मेरे नबी करीम आका अलैहिस्सलाम ने मफ़हूम बयान किया और हमें क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये बता दिया कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल करता किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद अलल इलान हमें ये ऐलान कर रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का आखिरी नबी बन के आया हूं, मेरे बाद इस कायनात में नबी नहीं आया। अगर मैं यहां से बैठे हुए लोगों को, साहिब इल्म लोगों को पूछूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया खातमुन नबिय्यीन, कि मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा है, तो मैं अगर सवाल करूं कि नबी का मुकाम आला है या रसूल का मुकाम आला है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की तो वो जात है कि महबूब अगर चेहरे अक़दस ऊपर को उठाए तो रब जिब्रील को भेज देता है। मेरे महबूब का तो मुकाम ये है, जिब्रील पीछे रह जाता है, मेरे हुजूर आगे तशरीफ ले जाते हैं। मेरे हुजूर का मुकाम तो ये है कि जिब्रील कहते हैं महबूब इससे आगे मैं जाऊं तो मेरे पर जल जाएं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बताया है, ऐ उम्मते मुस्लिमा, ये किताब कुरान मजीद मेरा ऐसा मौजज़ा है जो मुझसे लेके क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत के लिए मीनार नूर है। कुरान अलल इलान इस बात की तलकीन की कि खातमुन नबिय्यीन, कि मेरे बाद कोई नबी भी पैदा नहीं होगा। नबी का मुकाम कम है, रसूल का मुकाम अफजलो आला है। मैं अगर खालिक़े कौनैन रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाल करना चाहूं, मैं मालिक से पूछूं, ऐ मालिक तूने कुरान में खातमुर रसूल क्यों नहीं कहा, खातमुन नबिय्यीन क्यों कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में समझाना चाहता है, ऐ मेरे बंदे सुन ले, मैं खातमुन नबिय्यीन फरमा के आने वाले क़यामत तक के मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि मेरे बाद, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के बाद कोई झूठा मेरे हुजूर के बाद नबी होने का दावा भी ना करे। इसलिए मैंने नबी फरमाया है कि खातमुन नबिय्यीन, रसूल को मैं जानता हूं कि रसूल का मुकाम आला है, लेकिन मुझे इल्म है कि मेरे हुजूर के बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे मिर्जा कादियानी जैसे, कि मेरे हुजूर शाफी जो मंशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करेंगे। और मैं आज अपने महबूब पे नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद को उम्मते मुस्लिमा की तरफ भेज के ऐलान कर रहा हूं कि मेरे बाद, मेरे महबूब के बाद कोई नबी भी नहीं आएगा। लेकिन बावजूद इसके कि मालिक ने हमें सब कुछ बता दिया, साहिब सब कुछ पता होने के बावजूद आज अगर हम अपने गिरेबानों में झांके और देखना चाहें कि मुसलमानों के ईमान को ये कादियानी लूट रहे हैं, उन्होंने अपना जो नबी है उसकी तरफ लोगों को ला रहे हैं। काश कि हमने कुरान मजीद के एक एक हरफ को अपने सीने में समोया होता तो आज जिहाल उम्मत मुस्लिमा का ना होता जो आज है। हम हुजूर से वफा किस तरह से कर सकते हैं, और हुजूर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं जब ये रवायत सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, दिल खून के आंसू होता है।
साहिब हुजूर हम गुनहगार उम्मतियों के लिए क्या कुछ करके गए हैं। आज मेरे हुजूर ने फरमाया है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कितने लोग हैं बाकायदगी के साथ नमाज अदा करते हैं। साहिब मेरे हुजूर ने फरमाया है नमाज मोमन की मिराज है। कितने लोग हैं बाकायदगी के साथ नमाज अदा करते हैं। अगर हमने शरीयत मुस्तफा को सीने से लगाया होता तो आज ये हाल उम्मत मुसलमा का ना होता। मेरे हुजूर ने उम्मत के साथ जिस तरह से वफा की, सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कायनात में आखिरी लम्हात थे। मैं हुजूर के पास बैठी हुई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तरे अलालत पे हैं। बाहर दरवाजे पे एक साइल आता है, दरवाजा खटखटाता है, अंदर से सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सलामुल्लाह अलैहा। आप कहती हैं कौन? कहने लगा मैं देहाती हूं, हुजूर से मिलने के लिए आया हूं। तमन्ना है, एक आरज़ू है हुजूर से मुलाकात हो जाए। सैयदा जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की बाबा बाही दरवाजे पे कोई साइल आया है, आपसे मिलना चाहता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसे क्या मेरे बाबा की हालत अलील है, वो आपसे नहीं मिल सकती। जब सैयदा ने ये जवाब दिया, थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर एक शख्स हुजूर के कशाने अक़दस पे हाजिर हुआ और दरवाजा खटखटाया। सैयदा पूछती है कौन है? वो साइल आने वाला कहता है देहात से आया हूं, हुजूर से मिलना है। बात जो करने वाला हूं दिल की तख्ती पे लिखने वाली है। दूसरी मर्तबा जब सैयदा ने हुजूर से इजाजत मांगी तो हुजूर ने फिर इनकार कर दिया। हुजूर ने कहा ऐ सैयदा से कहो मेरे बाबा की हालत अलील है, वो आपसे नहीं मिल सकते। जब तीसरी वक्त फिर वो साइल आया, फिर साइल ने आके दरवाजा खटखटाया, फिर सैयदा ने यही अल्फाज कहे मेरे बाबा की हालत अलील है, वो आपसे नहीं मिल सकते। जब बातें हो ही रही थी तो जब सैयदा हुजूर की बारगाह में जाती है ना, तो सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सलामुल्लाह अलैहा जब तीसरी दफा हुजूर की बारगाह में जाती है तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं ऐ बेटी तू जानती है ये आने वाला कौन था? अब ये तेरे पर्दे का हया करता हुआ अंदर नहीं आ रहा। ये वो है जो भाइयों से भाइयों को जुदा कर देता है, जो बहनों को बहनों से जुदा कर देता है, जो बाप से बेटे को छीन के ले जाता है, बेटे से बाप को छीन के ले जाता है। ये दरवाजे पे आने वाला कोई आम शख्स नहीं है, ये इज़राइल है। ऐ बेटी तो पर्दे में चली जा, इज़राइल को अंदर आने की इजाजत दे दे। अब वो बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, साहिब हमने हुजूर के लिए क्या किया है और हुजूर ने हमारे लिए क्या किया है, आज समझने की बात यह है। आज तो हम दीन के साथ खड़ा होना मुश्किल समझते हैं ना, लेकिन हुजूर ने हमारे लिए क्या किया है। साहिब जब सैयदा पर्दे में होती हैं, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ ले आते। जब हजरत इज़राइल हुजूर के पास आ जाते हैं ना, इज़राइल हाथ बांध कर अर्ज करते हैं वाली ये कोनो मकाम, हुजूर मैं गुलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हाजिर हुआ हूं।
हुजूर अल्लाह ताला अल्लाह ताला को हुक्म है कि महबूब को ले आओ। हुजूर का जाहिरी इस दुनिया से विसाल है। जब इजराइल पास आए तो हुजूर ने जो जुमले इरशाद फरमाए वो दिल की तख्ती पे लिखने वाले। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए इजराइल, तूने आज से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया। ए इजराइल, तूने दाऊद अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया। ए इजराइल, तूने ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया। हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक तूने बहुत सारे लोगों की रूहों को कब्ज किया है। ए इजराइल, आज तू मेरी रूह कब्ज करने के लिए आया है। ए इजराइल, मेरी बात सुन ले। तूने पहले जितने लोगों की रूहों को कब्ज किया है, अब बारी मेरी है। मेरे बाद मेरी उम्मत उसकी रूहों को तूने कब्ज करना है। साहिब, अगर दिल में थोड़ी सी जगह हो, इस बात को दिल में बिठा ले। खुदा की कसम, सारी जिंदगी हुजूर से इश्क रहेगा, सारी जिंदगी हुजूर से मोहब्बत में गुजरेगी। हुजूर ने फरमाया, ए इजराइल, जितनी तकलीफ देनी है आज मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलेजा फट नहीं जाता, आंखों से आंसू नहीं जाने हो जाते कि हुजूर हमारे लिए ये फरमाया, इजराइल, आज जितनी तकलीफ देनी है मुझ मोहम्मद को दे। अगर सीने में ईमान की हरारत मौजूद है, साहिब बात बहुत बड़ी है। ये बात बाप नहीं कर सकता। माँ आज घरों में बर्तन साफ करने पड़े तो कर लेती है, लेकिन ये बात नहीं कर सकती। बड़े से बड़ा दोस्त जिसको एक दोस्त के लिए मकान बेचना पड़े बेच सकता है, लेकिन ये बात नहीं कर सकता। ये जिक्र था तो मेरे करीम आका सलाम का जिक्र था, जिसने फरमाया, ए इजराइल, आज तूने जितनी तकलीफ देनी है मुझ मोहम्मद को दे सल्लल्लाहु। कुर्बान जाऊं, आप हमारी जुबानों से हुजूर का नाम आए तो दुरूद पढ़ने की भी हमारी जुबान हिम्मत नहीं रखती। मैं कहता हूं मोहम्मद, बावाज़े बुलंद कहें सल्लल्लाहु। आदत बना ले। हुजूर ने फरमाया, बदबख्त है वो शख्स जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूद न पड़ा, और जिसे मेरे हुजूर बदबख्त कह दे। इधर तो हजरत अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक बन जाते हैं, इधर फारूक आते हैं तो फारूक के आजम बन जाते हैं। ये बारगाह तो वो बारगाह है, अगर उस्मान आते तो जिन्नूरैन बन जाते हैं। आज लोग कहते हैं कि हुजूर को नूर नहीं कहना चाहिए। मेरे हुजूर के गुलाम दो नूरों वाले। ये सारी अताएं, ये सब कुछ हुजूर का सदका है। अगर आज हमें हुजूर से वफा करने का मौका मुयस्सर आए तो हमें हुजूर से बिल्कुल जिस तरह कुरान कहे, जिस तरह मेरे हुजूर फरमा के गए हैं, अना खातमन नबीयीन मल्ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी नहीं आया। और आज हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप सब साहिब इल्म लोग बैठे हैं, हम हुजूर के लिए क्या कर रहे हैं? ये बात अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अकल दी हो सोचने के काबिल है। मेरे हुजूर सारी जिंदगी क्या करते रहे? तेरे और मेरे लिए रोते रहे। आज तक हमने हुजूर के लिए कोई आंसू बहाया हो? मेरे हुजूर तो गारों में रोए, यारों में रोए। मेरे हुजूर रोए किस लिए? अरे नबी का जो मुकाम है, नबी हर ऐब से पाक होता है, हर गुनाह से पाक होता है। लेकिन मेरे हुजूर के सारी जिंदगी हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा कलमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते कि हुजूर का जब इस दुनिया से जाने का वक्त था और मैं आका अलैहिस्सलाम को लहद मुबारक में उतार रहा था, तो आका अलैहिस्सलाम को लहद में उतारते वक्त
आका अलैहिस्सलाम को जब मैंने लहद में उतारा, कफन की तनियां खोली, तो आका अलैहिस्सलाम के वो गुलाम हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के लबहाए मुबारक को देखा, वो जुम्बश कर रहे हैं। जब हुजूर के लबहाए मुबारक जुम्बश करे, मैंने अपना कान हुजूर के करीब, जब मैंने अपना कान हुजूर के करीब किया ना, तो यही आवाज आ रही है, रब्बी हबली उम्मत, रब्बी हबली उम्मत, रब्बी हबली। जब पैदा हुए, हजरत अबू तालिब बताते हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो फिर भी जो लबहाए मुबारक थे वो जुब्बस में थे। मैंने कान करीब किया तो यही आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। इतनी वफा, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी अनायत हुजूर हमारे लिए सारी जिंदगी बख्शिश की दवाएं करते रहे। ये मेरी, और मैं अगर आपसे पूछूं, जब कुफार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब देना चाहा, दिया नहीं, देना चाहा। जब आका अलैहिस्सलाम को ताइफ के अंदर लोगों ने पत्थर मारे, जुबान जलती है, मारे किस लिए? दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। अगर आज हमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोई उलमा कुछ कहे तो हमारी जुबानें बंद हो जाती हैं। नहीं साहिब, हम उलमा के साथ नहीं चल सकते। मेरे हुजूर दीन इस्लाम को बुलंद करने के लिए पत्थर भी खाने पड़े तो खाए। मेरे हुजूर जब ताइफ के बाजारों में गए ना, तो जिब्राइल हाजिर हुए, अर्ज की बंदा नवाज करीम आका अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजे। हुजूर ये लोग आप पे जुल्म सितम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये गवारा नहीं। महबूब अगर तू इजाजत दे तो मैं आज इनको दो वादियों में मिला के गरक ना कर दूं। आओ सुनिए कि रहमतल लिल आलमीन का मतलब क्या होता है। आओ देखो हुजूर की वफा दूसरे लोगों के साथ कैसी थी। आज तो हम अपने भाई मुसलमान को जिस तरह से देखते हैं और हमारी रवश क्या है, हमारा अंदाज क्या है, हम लोगों अपने भाइयों के साथ कैसे मिलते हैं। लेकिन हुजूर जब जिब्रील हाजिर हुए ना कि बंदा नवाज इजाजत तो दें, फरमाया ना ना ए जिब्रील, इनकी नस्लों में से लोग दीन इस्लाम कबूल करेंगे। मुझे मेरे मालिक ने, मुझे मेरे राज़िक ने इस कायनात में रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। मुझे मेरे मालिक ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। मेरी इज्जत को ये गवारा नहीं कि मैं हुजूर रहमतल लिल आलमीन होते हुए कुफार के लिए बद्दुआ करूं और उन्हें गरज कहने का कहूं। फरमा महबूब इशारा ही कर दो। मेरा महबूब ने फरमाया ना ना, मुझे मेरे रब ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। साहिब मेरे हुजूर ने जब ये जुमले इरशाद फरमाए, मेरे हुजूर अगर कह देते गरज कर दो, तो मैं कहता हूं कि कुन, मालिक तो सिर्फ इतना ही कहता है ना कुन, तो हो जाता है। ज्यादा देर ना लगती, वो हुजूर पे पत्थर बरसाने वाले निस्तो नबूद हो जाते। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया ना, जिब्राइल इनकी नस्लें इस्लाम कबूल करेंगी। ये मेरे महबूब के रहमतल लिल आलमीन है। ये मेरे महबूब का उम्मत के साथ प्यार है। ये मेरे महबूब का उम्मत के साथ प्यार है। और जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा भी आप जहन इधर लेके बैठे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब देना चाहे कुफार को, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब किन को देना चाहे? कुफार को। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब देना चाहे किन को? कुफार को। तो महबूब की मर्जी के बगैर नहीं देता, पहले जिब्रील को भेजता है। जा जिब्रील मेरे महबूब के कदमों में खड़ा हो, पूछ महबूब अगर इसमें तेरी रजा है फिर अजाब किन को देना है? कुफार को देना है। फिर भी मेरा मालिक पूछता है, ऐ जिब्राइल हुजूर की बारगाह में हाथ बांध के पूछ इन कुफार को अजाब दे दूं। और जो हुजूर के नारे लगाते हैं,
और जो हुजूर का दम भरते हैं, जो सारी सारी रात महफिल मिलाद में गुजार देते हैं, जो हुजूर का लंगर भी खाते हैं, हुजूर पे जान भी कुर्बान करते हैं, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन कल बरोज़े क़यामत जब महबूब से पूछेगा, महबूब ये गुनाहगार है, वो कौन थे? कुफार, इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब मेरा रब पूछेगा मेरे महबूब से, महबूब बता, नमाजें नहीं पढ़ता रहा, रोजे भी नहीं रखता रहा, सारी उम्र गुनाहों में गुजर गई, सारी उम्र गुनाहों में गुजर गई, तो मेरा अगर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम कुफार को अजाब नहीं देने देते तो तुझ और मुझ को, हुजूर के नारे लगाने वाले, हुजूर पे जान कुर्बान करने वाले उस साकाने मुस्तफा को हुजूर कैसे देखेंगे कि वो जहन्नम की आग में जले? ये हमारा ईमान और हमारा यकीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ अता किया, हुजूर की वजह से अता की है। हमारी जो इज्जतें हैं, अजमतें हैं, सब हुजूर के नालैन के साथ लगने वाली मिट्टी पे कुर्बान। इस कायनात को बनाने का खुदा की कसम कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे किए जाएं। और इस मुल्क पाकिस्तान को बनाने का भी सिर्फ एक ही मकसद था, ला पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आज अगर हम देखें कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारी माओ बहनों इज्जतें बर्बाद की जा रही हैं, क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान बनाने का यह मकसद था? हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोगों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, क्या पाकिस्तान बनाने का यह मकसद था? हम इस मकसद को लाना चाहते हैं, हम इस मकसद को उजागर करना चाहते हैं। खुदारा अपनी सोचों को बदल लीजिए, हुजूर से वफा करने का वक्त है, हुजूर से मोहब्बत करने का वक्त है, उलमाए अहले सुन्नत के साथ चलने का वक्त है। अगर आज हम खड़े ना हो तो सारी जिंदगी क़यामत तक वल्लाह इससे आगे कोई बात रहती नहीं है। ये मुल्क बना था आका अलैहिस्सलाम के नाम पर, और इसी मुल्क में नाम निहाद लोगों ने हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला किया। मेरे हुजूर ने तो ये फरमाया ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। मेरे हुजूर ने जो मोमिनों की निशानियां बताई, आज बाप को दिन तो दिन रात को भी अगर बच्चे को पेट पालने के लिए, अगर बच्चे की परवरिश करने के लिए बाप को दिन रात मेहनत करनी पड़े तो वो कर सकता है कि मेरे बच्चों का पेट पूरा हो जाए। अगर बाप को जो करना पड़े वो करता है, क्यों करता है? मेरी औलाद है। लेकिन मेरे हुजूर ने जो हमें बताया है वो क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। हुजूर ने फरमाया कि तुम में से उतनी देर तक कोई मोमिन हो ही नहीं जब तक अपने मां बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने अजीजों अकरबा से बढ़कर, हत्ता के अपनी जान से बढ़कर भी हुजूर से वफा ना करे। साहिब ये हमारी शरीयत है जो हमें खोल खोल के बयान करती है। ये हमारा दीन इस्लाम है जो हमें बताता है कि हुजूर से वफा किस तरह से की जाए। लेकिन अगर हम इस पे गौर करें तो हम अगर अपने ही गिरेबानों में जाएंगे तो हम कितना काम कर रहे हैं। इस पाकिस्तान की सरहदों में हमारे अकाबिरीन उलमा औलिया का खून है। आज तुम चाहो अगर ये कहो जो हो रहा है होने दो, तो खुदारा उन मुसलमानों, उन औलिया कराम, उन उलमा का जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया, कल क़यामत की तेरा और मेरा गिरबान पकड़ेंगे और पूछेंगे
पूछेंगे हमसे, हमने इतनी कुर्बानियां देने के बाद कि मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था, लेकिन आप लोग इसकी हिफाजत के लिए खड़े ना हो सके। आपको अपनी जान ज्यादा अजीज थी, आप लोगों को अपनी औलाद अच्छी लगती थी। हमने तो औलाद भी ना देखी, मां बाप भी ना देखे, अपनी बहनों तक को ना देखा, पाकिस्तान के लिए निकल आए। जब हमारे उलमा ने कहा हमने पाकिस्तान बनाना है, हमने सब कुछ लुटा दिया, सिर्फ किस लिए कि इस मुल्क में हमारी माओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जतें महफूज रहेंगी। किस लिए इतनी कुर्बानियां दी गई, किस लिए दी गई? साहिब इसलिए दी गई, इस मुल्क में निजाम मुस्तफा कायम होगा। इतनी कुर्बानियां दी गई, किस लिए दी गई? कि यहां हक का परचम बुलंद होगा। लेकिन जो सूरत हाल हो आप सबके सामने, आप अहबाब भी इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को क्या मकसद रह गया। बाकी हुजूर से आगे भी कोई चीज है? हुजूर ने तो फरमाया ना, ईमान ला युमिन वाली बात, कि माँ बाप से भी भर जाओ, बहन भाइयों से भी भर जाओ, अपनी जान को भी छोड़ दो, हुजूर के नाम पर कुर्बान हो जाओ। और जो कुर्बान हुए गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे, और जो कुर्बान हुए हैं गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी जैसे लोगों ने फिर देखा है कि इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता, इस्लाम बहुत गैरतमंद दीन है। वो ईसा अलैहिस्सलाम की बात है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या, उनकी शरीयत थी कि कोई इधर मारे तो इधर वाला मुंह भी कर दो, लेकिन हमारा इस्लाम बहुत गैरतमंद दीन है। मेरे नबी फरमा के गए हैं, उंगली के बदले में उंगली, हाथ के बदले में हाथ, बाजू के बदले में बाजू और गर्दन के बदले में गर्दन दी जाए। ये साहिब हमारी शरीयत है, ये हमारा दीन है। अगर आज हमें समझ नहीं आती तो हमें अपने मुकद्दर पर रोना चाहिए। अगर आज हमें इस बात की समझ नहीं आती, लोगों का जहन खराब नहीं करना चाहिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा नबियों के वारिस हैं। मेरी उम्मत के उलमा नबियों के वारिस हैं। साहिब अभी भी हमें उलमा अजाने दे रहे हैं, उलमा अपनी तरफ बुला रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। आज कोई किसी के पीछे है, कोई किसी के पीछे है। साहिब चंद रोजा जिंदगी है, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि जिस चारपाई पे लेट के तूने जनाज़गाह में जाना है, वो चारपाई आ चुकी हो। तुझे इस बात का भी इल्म नहीं, जो कफन तुझे पहनाया जाना है वो कपड़ा बाजार में आ चुका हो। साहिब तुझे इस बात का भी इल्म नहीं, जिस तख्ते पे लिटा के तुझे गुस्ल दिया जाएगा, जब तेरी जुबान भी हरकत नहीं कर सकेगी, जब तेरी आंखें भी हरकत नहीं कर सकेंगी, जब तेरे जिस्म को कोई अज़ा काम नहीं करेगा। साहिब अनकरीब वो वक्त आने वाला है, हो सकता है वो तख्ता बन गया हो जिस पे लिटा के तुझे गुस्ल दिया जा। कब तक जी लोगे? आखिर तो मौत है, इससे आगे कुछ नहीं है। और जब मौत आएगी, मौत के बाद कब्र में तेरे और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे। वो पूछेंगे बता मेरे लिए क्या कर किया है। आज हुजूर से वफा करेंगे। आज अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पे लाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाजार हुस्न में लोगों ने
मुंह लगाया, एक माई भी आ गई, हाथ बांध दिए। इस बात का तो इल्म था कि मैं खरीद नहीं सकती, ये बात तो जानती थी कि मेरी एक वान की हड्डी है, मैं इससे कैसे एक नबी का सौदा करूंगी। लेकिन उसकी जो तमन्ना थी, जो उसकी आरज़ू थी, जो उसका दिल कह रहा था, वो सिर्फ यही कह रहा था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों की लिस्ट मेरे मालिक के यहां पहुंचाई जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों की लिस्ट मेरे मालिक के यहां पहुंचाई हो, सबसे नीचे मेरा भी नाम लिखा हो। साहिब, आज अगर हम दीन इस्लाम के लिए कुछ ना कर सके, इसके बाद शायद है कि जिंदगी में ऐसा मौका मिले। आज जो मर्जी कर लो, कोई किसी का नहीं बनता, बाप बेटे का नहीं बन रहा इस दौर के अंदर, मां बेटी की नहीं बन रही। लेकिन हुजूर की वफा, हुजूर की मोहब्बत अहले ईमान के लिए, हुजूर की आका अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी खुदा की कसम अपनी उम्मत के गम में रहे। हमारे उलमा भी यही कोशिश करते रहे हैं। शाह अहमद नूरानी जैसे हमारे अकाबिरीन उलमा, सारी जिंदगी का मकसद एक ही था कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाए। अब्दुस्तार खान नियाज़ी जैसे लोग, मकसद था हुजूर का दीन तख्त पे आ जाए। सारी जिंदगी कोशिश करते रहे, इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज मालिक ने हमें एक मौका और दिया है, वो हम अगर ना देखें तो हमारी मर्जी है। लोग तो बातें करने लगे तो मालिक को भी नहीं छोड़ते। करीम आका अलैहिस्सलाम की जात का भी हया नहीं करते। अगर इस वक्त आलम इस्लाम में, आलम कुफर में किसी ने हक की आवाज को बुलंद किया, वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब। मेरे रब ने बताया है, ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें किस चीज पे मान है? ना समझे तो हमारी मर्जी है। ये रब हमें दिखा रहा है। अगर मैं काम लेना चाहूं तो व्हील चेयर पे बैठे जो चल भी नहीं सकता उससे भी ले लेता हूं। ना चलेगा तू, इसमें नुकसान हमारा नहीं तुम्हारा होगा। मालिक को हमारी जरूरत नहीं है। अगर कुछ नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़ुकात देता है, मालिक को इसकी जरूरत नहीं है। उसने तो लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा किए हैं अपनी इबादत के लिए। अगर तू नमाज पढ़ता है इसलिए कि मैं मालिक की नमाज पढ़ा हूं, मैं रब के आगे झुक रहा हूं, मैं नमाजी हूं, साहिब उसे तेरी इबादत की जरूरत नहीं है। अगर तू इबादत करता तो अपने लिए करता है। अगर तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करेगा, सबसे पहले जो बुनियादी अमल है वो हुजूर से वफा कर। नमाजें, रोजे, वो सब ठीक है साहब, लेकिन अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये सब कुछ हुजूर की अगर मोहब्बत दिल में है, हमारे दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो सबको नमाजें भी तब भी कबूल होंगी, रोजे भी तब भी कबूल होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उबई आका अलैहिस्सलाम जब इस शख्स का जनाजा पढ़ाने के लिए गए ना, उसके बेटे ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा जान की तलकीन थी, आप अपनी कमीज अनायत फरमाएं। हुजूर ने अपनी कमीज अता की। कमीज अता करने के बाद इस कमीज का मुकाम यह कि एक ताबी के पास हुजूर की कमीज थी, उसने पहनी, उसका भी साया नहीं था जिस तरह हुजूर का नहीं था। ये हुजूर के कमीज की बरकत है। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन उबई को दी गई,
हुजूर ने अपने हाथों से लाहद में उतारा, हुजूर ने अपने हाथों से लाहद में उतारा, जनाजा पढ़ाया। लेकिन मेरे हुजूर ने बाद में एक जुमला इरशाद फरमाया जो दिल की तख्ती पे लिखने के काबिल है। मेरे हुजूर ने फरमाया, तुझे मैंने कहा नहीं था कि कुफार के साथ मोहब्बत न किया कर, यहूदियों के साथ मोहब्बत न किया कर। मेरे हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ता था, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया, तुझे मैंने कहा था यहूदियों के साथ मोहब्बत न किया कर। अगर आज हमें समझ नहीं आती तो हमारी बदकिस्मती है, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। अभी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब कादरी आप तशरीफ ला चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद इंशाल्लाह वो मिंबर की रौनक होंगे और अपने मैं दीन का अदना सा उलमा का खादिम हूँ, खादिम होने की हैसियत से कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन इतनी जुर्रत मुझ में नहीं है। मैं हुजूर के इस मिंबर पे बैठ के, जब हजरत फारूक आजम का दौर आया ना, हजरत फारूक आजम मिंबर पे बैठने लगते थे, इस तरह से दोनों हाथों को लगा के अपने चेहरे पे मला करते थे कि हुजूर बैठते थे। ये हमारा कमाल नहीं, ये इज्जतें हुजूर की वजह से। इस मिंबर पे बैठना हमारे पास की बात नहीं, हुजूर की वजह। ये आका से फरमाया कि जो बंदा मेरा जिक्र करता है उसका जिक्र पहले मेरी बारगाह में होता है। मालिक जिसे कबूल करें, वो उस्ताद फरमाया करते कि मालिकों के हाँ नौकरों की कमी नहीं है, मालिकों के हाँ नौकरों की कमी नहीं है, वो जिसे चाहे रख ले। पैरा ही दिलवाना है ना, जिसे भी रख ले। अगर तुम हुजूर के साथ लग जाओगे, हुजूर इज्जतें भी देंगे और हर चीज देंगे, क्योंकि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। ऐसे करीम नवाज, ऐसे करीम नवाज है। मेरे हुजूर से अगर कतरा किसी ने मांगा, दर बेबहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। मेरे हुजूर की बारगाह ही ऐसी, अगर सिद्दीक आता है तो सिद्दीक के कब्र बन जाता है, अगर फारूक आता है तो फारूक आजम बन जाता है, अगर उस्मान आते हैं तो जिन्नुरैन बन जाते, अगर अली जैसे आ जाते, कद भला छोटा ही हो तो अली उल मुर्तजा बन जाते, शेर खुदा बन जाते। ये मेरे हुजूर का मुकाम। मेरे हुजूर ने जिसको भी नवाजा है, जिसको भी नवाजा है, इस तरह से नवाजा है कि क़यामत तक के लिए लोग महव हैरत है। इतनी देर में सारे कायनात के अंदर इस्लाम का ढंगा बजा। मेरे हुजूर की ज़ाहिर दुनिया में जो वक्त गुजारा वो 23 से 60 की उम्र, लेकिन आज हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर शहर के अंदर, करिया करिया बस्ती बस्ती हुजूर का नाम लिया जा रहा है।